गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का व्लॉग है और ये संडे का व्लॉग है। तो संडे का व्लॉग था तो मैं सोची थी ना कि मतलब बुधवार तक मैं अपलोड कर दूँगी, बट हुआ यूँ ना कि मेरे सर में इतना दर्द स्टार्ट हो गया था ना बुधवार से ही। और मतलब 2 दिन था, बुधवार था और गुरुवार था, 2 दिन इतना मेरे सर में दर्द था ना कि मैं बिल्कुल भी मोबाइल नहीं टच की। तो इस वजह से मेरा 1 दिन वीडियो लेट हो गया है, 2 दिन वीडियो लेट हो गया है। और ये संडे का ब्लॉग है। तो संडे वाले दिन तो आप लोग को पता है कि मैं जो भी घर की साफ़ सफाई होती है वही करती हूँ। लोग कहते हैं संडे वाले दिन हम यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे घूमने। तो मुझे लगता है ना कि मैं तो बोलती हूँ संडे वाले दिन मैं ये काम करूँगी, वो काम करूँगी। तो ऐसा होता है मेरा संडे। और यहाँ पर ना मैं इडली आज बनाऊँगी। तो इडली के लिए मैं दाल चावल कल रात में फुला दी थी और अभी क्या है, इसे मिक्सर में पीस करके रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए धूप में। धूप आज ठीक निकली है, मतलब तेज़ धूप है, तो दोपहर में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं धनंजय को बोले कि इसको ले जाकर छत पे रख दूँ और उसके बाद फिर ना जो बाकी के काम है वो करूँगी। अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है हम लोग का, ना सिर्फ चाय हुई है सुबह उठ के। तो मैं सोची कि लाइट ना हमारे यहाँ बहुत मतलब नाटक कर रही इस टाइम पे, आती है जाती है आती जाती है। तो मैं इसलिए सोची ना कि अभी लाइट है तो फटाफट इससे मतलब दाल चावल को पीस कर रख दूँ, वरना फिर लाइट चली जाएगी तो नहीं हो पाएगा। मतलब मिक्सर में चल जाती है इन्वर्टर से, लेकिन इन्वर्टर भी मेरा गड़बड़ है, मैं बताई थी आप लोगों को ना, इसलिए मैं लाइट से ही चलाती हूँ मिक्सर को। उसके बाद यहाँ पर जो भी बर्तन दाल चावल के थे वो सारे बर्तन, चाय के बर्तन, जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं यहाँ पर क्लीन कर दी हूँ। क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में आज मेरे यहाँ सिर्फ पराठे बनेंगे। और मेरी ऊपर वाली फ्रेंड है ना, तो वो मुझे दी थी वो जो मटर होता है ना उसकी चाट दी थी। तो चाट क्या हम लोग सोचे कि चाट है तो इसमें मतलब अलग से फिर मुझे नाश्ता बनाना पड़ता। तो इतना चाट था नहीं, मतलब कि हम सब लोग को हो जाता, जैसे टेस्ट के थोड़ा थोड़ा दी थी ना। तो मैं सोची कैसा करती इसमें हम लोग पूड़ी पराठा कुछ बना लेते हैं, तो सब्जी के उसमें से खा लेंगे तो सबका नाश्ता हो जाएगा। तो आज काम बहुत था। तो यहाँ पर ना मैं आटा गूँथ के रख दी हूँ और सोची कि जब तक आटा फूल रहा है पराठे के लिए, तो यहाँ पर जो भी मैं कर्टन थे, जो भी मेरे घर पे जितने भी कर्टन लगे थे, मैं एक एक करके सारे कर्टन को निकाल ली हूँ। और सोची हूँ जब तक उधर मेरे पराठे बने तब तक इधर वॉशिंग मशीन में मेरे सारे कॉटन धुल जाएंगे। और एक रीज़न ये भी है आज कॉटन धोने का ना, कल से सावन स्टार्ट होगा, कल से सावन मतलब पहला सोमवार रहेगा ना। तो मैं सोची थोड़ा घर की साफ़ सफाई कर लेती, क्योंकि ना जब मैं मतलब मम्मी को देखती आई हूँ, मेरी मम्मी जैसा करती थी वैसा मैं भी करती हूँ। मेरी मम्मी क्या करती थी ना, जैसे मतलब त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं ना, अब कंटिन्यूस त्यौहार रहेंगे, तो उसके पहले मेरी मम्मी ना घर के एक एक सामान को, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ करती थी, धोती थी, जो धोने वाली चीज़ थी उसको धोती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं देखती थी मम्मी को, तो वही मैं भी करती हूँ। मतलब वैसे मेरी भी आदत पड़ गई है। मैं भी ना अब त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर ना कर्टन में नहीं धोऊँगी, कर्टन में जितने कर्टन है उसे मैं कल वॉश करूँगी। आज मैं सिर्फ बेडशीट को मैं कल वॉश करूँगी, आज सिर्फ मैं कर्टन धो रही हूँ। तो कर्टन वॉशिंग मशीन में लगा दी हूँ और इधर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर बना ले रही हूँ पराठे। तो पराठे थोड़ी हैवी होते हैं ना, तो ये सही रहता है। जैसे मेरे कुछ काम करना होता है ना जब संडे वाले दिन या फिर कोई भी अलग दिन, तो मैं कुछ हैवी नाश्ता ही बनाती हूँ, ताकि थोड़ा सा अगर मुझे खाने में लेट हो जाए लंच में तो कोई ये ना बोले कि भूख लगी है भूख लगी है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि कुछ हैवी नाश्ता बनाऊँ। तो आज ना यहाँ पर सब्जी और मतलब वो चाट जो था, छोले, वो और पराठे रहेगा। तो मैं सबसे पहले धनंजय को देती, क्योंकि ना धनंजय की आदत है कुछ भी, जैसे उनको ना जो तेल वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे पकौड़ी हो गई है, पूड़ी पराठे कचौड़ी, कुछ भी चीज़ होता है ना, उनको गर्मा गर्म प्लेट पे चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बना के रख दो फिर उनको दो, मतलब उनको ना डायरेक्ट तो उनके प्लेट पे ही दो, ऐसा मतलब उनको पसंद है खाना। तो यहाँ पर मैं उनको खाना दे दी हूँ, लाडो को दे दी थी, मैं खा ली थी, हम सब लोग, छोटी भी खाई है, मतलब सब कोई खा लिए यहाँ पर नाश्ता। उसके बाद फिर मैं आ गई थी फ्रिज साफ़ करने। तो फ्रिज जब भी आप साफ़ करें ना तो हमेशा ध्यान रखें स्विच ऑफ कर दीजिए, मतलब हमेशा प्लग निकाल दीजिए। कभी कभी होता है ना, वो ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग फ्रिज का मतलब स्विच ऑन रहता है और हम लोग सफाई करने लगते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करना, कभी कभी करंट आ जाता है फ्रिज में। तो यहाँ पर मैं ना सारे जो भी फ्रीज़र में आप इस टाइम पे मेरा फ्रीज़र ऑन है, फ्रिज नहीं की हूँ। तो इस टाइम पे मैं सारे सामान अभी निकाल के रख ले रही हूँ, उसके बाद क्लीन करूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो वो मेरे से पूछ रही थी कि आप प्रदोष व्रत का मतलब प्रदोष व्रत क्यों रहती हो, क्यों रखा जाता है प्रदोष व्रत और उसकी विधि क्या है।
तो देखिए, प्रदोष व्रत हो चाहे कोई भी व्रत हो, दो तरीके से रहा जाता है। एक तो अपनी खुशी से, और एक मन्नत मांग के, जैसे कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हम व्रत रहेंगे। तो यहाँ पर तो मैं ना अपनी खुशी से रहती हूँ, क्योंकि ना मेरे यहाँ मुझे व्रत रखना था। मैं सोमवार व्रत पहले रखती थी, फिर बीच में मेरा छूट गया था, फिर मुझे सोमवार स्टार्ट करना था। लेकिन मेरी जो बुआ जी हैं वो मुझे बताएं कि प्रदोष रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब सोमवार भी तो शंकर जी का ही है, प्रदोष भी शंकर जी का ही है, तो अच्छा है कि आप प्रदोष व्रत रहो। तो मैं इसलिए प्रदोष व्रत स्टार्ट कर दी हूँ। मुझे रखना अच्छा लगता है कोई भी व्रत, तो इसलिए मैं अपनी खुशी से रह रही हूँ। बाकी अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, तो आप भगवान से बोल सकते हो कोई अपनी मन की इच्छा कि अगर ये काम हो जाएगा तो मैं व्रत रखूँगी। इस तरीके से आप व्रत रख सकते हो। और उसके बाद विधि है इसकी। तो विधि के लिए अगर मैं बताऊँ ना, तो कोई इसमें तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल विधि है। जितना हाँ आपसे हो सकता है ना उतना आप करिए, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना करिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि ऐसा विधि करो वैसा विधि करो। मैं तो यही करती हूँ। जितनी देखो विधि, अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी विधि हैं। अगर आप गूगल में सर्च करोगे, मोबाइल में देखोगे तो बहुत सारा कुछ बताता है, लेकिन आपसे जितना होता है ना उतना करो। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे यहाँ घर में शिवलिंग है, तो मैं सुबह जो मॉर्निंग की पूजा होती है मैं अपने घर पे ही करती हूँ। और शाम की जो पूजा होती है, वैसे प्रदोष की जो पूजा होती है वो शाम की स्पेशल पूजा होती है। तो मैं शाम टाइम ना मंदिर जाती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने हाथ से भोग बना कर ले जाते हैं मंदिर भगवान के लिए। और मेरा क्या है ना, कभी अगर हो जाता है तो बना लेती हूँ, नहीं होता तो जो मेरे घर में फ्रूट्स होते हैं उससे ही मैं मंदिर में ले जाकर शिव जी को चढ़ा देती हूँ। तो इस तरीके से जितना हो पाता है उतना ही मतलब मैं करती हूँ। इसकी जो विधि है ना, तो विधि में मतलब शाम के जो सनसेट होता है उस टाइम पूजा करनी होती है। मतलब सनसेट के 15 मिनट पहले पूजा स्टार्ट करनी होती है। और पूजा में जो शंकर जी को जो चढ़ता है, जैसे बेलपत्री हो गया है और फूल हो गया है, पंचामृत हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हम जैसे शिव जी की पूजा करते हैं बस वैसे ही चढ़ाना होता है। और अपने यहाँ से जो भी आप बना सकते हो प्रसाद, वो प्रसाद चढ़ा दीजिए। नहीं चढ़ा सकते हो तो आप फ्रूट्स भी चढ़ा सकते हो। और प्रदोष व्रत की कथा होती है, मतलब कथा की किताब होती है ना, तो वो किताब में जैसे जो भी दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन की कथा सुननी होती है। बस इतना ही इसमें विधि है, बहुत सिंपल विधि है। तो अगर आप रहना चाहती तो रह सकती हैं, अच्छा होता है व्रत वगैरह रहना। तो यहाँ पर ना मेरी फ्रिज साफ़ हो गई है, और मैं फ्रिज को ना जैसे अगर ज़्यादा गंदी नहीं है तो मैं कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ। और अगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्मेल वगैरह है फ्रिज में, तो मैं ना एक बाउल में पानी लेती हूँ, उसमें बेकिंग सोडा डालती हूँ और एक नींबू डाल देती हूँ। उसी से फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ। उससे जो खाने की जो स्मेल रहती है ना वो हट जाती है। और वैसे तो मैं सारी चीज़ें ना ढक करके ही रखती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे हड़बड़ी में हम भूल जाते हैं ढकना, या फिर ढक दिए हैं लेकिन वो ना ढक्कन जैसे गिर जाता है जब फ्रिज हम बंद कर देते हैं, तो थोड़ा सा स्मेल वगैरह आ जाती है खाने की। तो बस उसे हटाने के लिए ना यहाँ पर मैं नींबू और बेकिंग सोडा से साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद सूखे कपड़े से मार दूँगी। तो यहाँ पर फ्रिज मेरी साफ़ हो गई है। तो वैसे मेरा किचन साफ़ ही हो गया है। फ्रिज साफ़ कर लिया, बर्तन स्टैंड पहले साफ़ कर ली थी, काउंटर टॉप भी साफ़ कर ली थी। अब मुझे ना थोड़ा बहुत और सफाई करनी है। तो यहाँ पर ना पूरी फ्रिज की सफाई मेरी हो गई है। तो यहाँ पर ना मेरी फ्रिज साफ़ हो गई है। और जो इसमें मैट बिछी है ना ब्लू कलर वाले, इसे भी मैं ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, मुझे कितने का था याद नहीं है। तो इसे भी मैं अच्छे से क्लीन करके बिछा दी हूँ, और जो भी सामान है उसे फ्रिज में वापस से रख दे रही हूँ। बहुत सारा सामान मेरा ना भी बाहर रखा है, मतलब टंकी में, उसे मुझे रखना है फ्रिज में, जैसे मखाने वगैरह ना डिब्बे में रखना है, बट नहीं रखी थी। सोची फ्रिज साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर अच्छे से रखूँगी। और यहाँ पर बाहर की तरफ ना कॉलिन से साफ़ कर देती, क्योंकि ना इसको तो मैं मतलब हर डेली याद साफ़ करती, क्योंकि डेली हाथ लगता है, बच्चों के और बड़ों के सभी के हाथ लगते रहते हैं फ्रिज में ना। तो इसे तो मैं डेली रूटीन में है, ये मेरा डेली साफ़ करने हैं बाहर का जो है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लीन हो गई है मेरी फ्रिज। चलिए चलते हैं कैसे क्या मैं सामान ऑर्गेनाइज़ की हूँ अपने फ्रिज में। तो यहाँ पर ये देखिए दाल रखी हूँ, और बेसन है, ओट्स है, रवा है, जो भी सब सामान है मैं फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पर सारे मसाले हैं। और यहाँ पर मेरी ना बेकिंग पाउडर है, कॉफ़ी है, इलायची है, ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर मैं रख दी हूँ। और ये ना आइस ट्रे है, तो आइस ट्रे ना पूरा मैं बड़ा वाला नहीं रखी हूँ,
सिर्फ उसका ट्रे निकाल के मैं रखी हूँ, क्योंकि उसमें बहुत स्पेस लेता है ना, और काम तो सिर्फ यही करता है, तो मैं इसलिए ना इसको निकाल के रख ली हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा ना लगे। उसके बाद नीचे वाले में आते हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला था, इसमें मैं सिर्फ ना पास्ता रखी हूँ, बिस्किट्स रखी हूँ। बताई हूँ कि बहुत सारा सामान मेरा अभी बाहर मतलब टंकी पे रखा है, मुझे रखना है फ्रिज में बहुत सारा सामान। उसके बाद ना नीचे मखाने हैं, मूंगफली है, सब्जी नीचे रख दी हूँ मैं। इधर ना सोया सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस, विनेगर, चने हैं और सौंफ है और खरबूज के दाने हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं फ्रिज में रखती हूँ। मतलब मेरा आधा किचन का सामान मेरे फ्रिज में ही रहता है। तो यहाँ पर सारा सामान मैं सेट कर दी हूँ, और उसके साथ ही साथ मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है और मेरा सारा किचन क्लीन है। कितना अच्छा लगता है ना, मन को बड़ा सुकून मिलता है अपना किचन साफ़ सुथरा देख करके। तो ये काम मेरा हो गया है डन, मतलब किचन वाला काम हो गया है। और अब मैं जाऊँगी वॉशिंग मशीन, कपड़े डाली थी देखने। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता रही हूँ ना कि मेरा काउंटर टॉप साफ़ हो गया है, बर्तन स्टैंड साफ़ हो गया है, फ्रिज साफ़ हो गई है। नीचे वाला जो है ना काउंटर टॉप के नीचे वाला हिस्सा, उसको साफ़ करना है। तो इसको साफ़ करने के लिए देखती हूँ किस दिन टाइम निकालूँगी इसके लिए भी। और ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन देखने। तो यहाँ पर कुछ कपड़े मेरे धुल गए हैं, मतलब कुछ कर्टन धुल गए हैं, कुछ कर्टन धुल रहे हैं, कुछ अभी डालना है। तो बहुत सारे कर्टन हो जाते हैं पूरे घर के। तो ये सब काम करने के बाद मैं ना झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाई। तो हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पॉसिबल नहीं था, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैं आगे की वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को 6 बजे। तो शाम को 6 बजे तक मेरा यहाँ पर काम हो गया था। जैसे मैं आज इडली बनाने के लिए बताई थी आप लोगों ने कि बनाऊँगी शाम को, तो यहाँ पर मेरा सांभर बन गया है, चटनी बन गई है। मतलब ये मेरी तैयारी शाम 4 बजे से चल रही है। मैं नहा धो के थोड़ा सा रेस्ट की थी, उसके बाद फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर मैं सांभर बना ली थी, चटनी बना ली थी, क्योंकि आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो बस उनके लिए ही मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर ना सांभर बना ली थी, चटनी बन गई थी, और यहाँ पर ये इडली का जो घोल था वो भी रेडी है बनने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है, और यहाँ पर मैं स्टैंड जो होते हैं ना इडली वाले, वो मैं रख दी हूँ। बस मुझे फटाफट इडली बनानी है। तो वेट कर रही थी कि जब मेरी फ्रेंड्स आएंगी, जैसे आने के कुछ टाइम पहले स्टार्ट करूँगी, और बाकी सब कुछ तैयारी मेरी हो गई थी। तो यहाँ पर आ गई थी मेरी फ्रेंड्स, तो मैं फटाफट बना ले रही हूँ इडली। तो यहाँ पर ना मैं आप लोग के साथ में रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, चटनी, सांभर और इडली, इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ ना, तो यहाँ पर मैं आज शेयर नहीं करूँगी। और जो इडली है ना, मैं दाल चावल की ही बनाती हूँ, उड़द दाल और चावल, क्योंकि ना मुझे रवे की इडली भी बनाती हूँ, लेकिन जैसे रवे की इडली मैं कभी ना फ्राई इडली बनाती हूँ नाश्ते में, तो मैं रवे की बनाती हूँ। बाकी अगर चटनी, सांभर, इडली बनाना है तो फिर मैं दाल और चावल की ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर इडली बन गई है, बहुत ही स्पंजी बनी है, बहुत अच्छी बनती हैं। तो जहाँ तक कि मेरे यहाँ ना दाल चावल की बनती है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है और थोड़ा सा मेहनत भी लगती है, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है चावल दाल की। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी फुली इडली बन गई है, ये देखिए। तो यहाँ पर मेरी इडली बन गई है, और मैं अपनी फ्रेंड्स को जा रही हूँ देने, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं मेरे इडली का। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।